नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संविधान दिवस पर लिया गया संविधान की प्रस्तावना का शपथ। कृषकों को खाद उपलब्ध कराने के लिए वितरण में आई तेजी। सड़क हादसे में हो गई 2 लोगों की मौत। और सहकारी समितियों को 94 करोड़ से ज्यादा का फंड आवंटित। शुभम को धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारतीय संविधान का 75वां गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज विविध विधायी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग जगहों पर किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता के अमृत काल के अंतर्गत संविधान के महत्व और इसके आदर्शों पर जोर दिया गया। प्रदेश स्तर पर मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, तो वहीं जिला स्तर पर विकास भवन के गांधी सभागार में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी यहाँ हो रहा था और तमाम अधिकारी गण यहाँ उपस्थित रहे। सभी लोगों ने संविधान दिवस की महत्व को समझाते हुए इसे जीवन में आत्मसात कर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए शपथ लिया। साथ ही संविधान निर्माता और भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आईपीएल के द्वारा जनपद में 175 मीट्रिक टन अतिरिक्त डीएपी फॉस्फेट उपलब्ध करा लिया है। यह उर्वरक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पूर्व 300 मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन 30 सहकारी समितियों को भी 21 अक्टूबर 2024 को किया गया था। अब पुनः प्राप्त 175 मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन 14 सहकारी समितियों को और एक पीसीएफ कृषक सेवा केंद्र को किया गया है। बताया जा रहा है कि किसानों को उर्वरक 1350 रुपए प्रति बोरी 50 किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। तरकुलवा कसिया मार्ग पर सोमवार की देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। तीसरे युवक का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर बाजार के रहने वाले आकाश रावत उम्र 23 वर्ष, इनका तरकुलवा थाना क्षेत्र के सोनहुला रामनगर में ननिहाल है। सोमवार को यह मामा राम प्यारे के घर तिलक में आया था। भोजन के बाद देर रात आकाश और उसके 2 दोस्त जितेंद्र, राजभर और सतीश के साथ ये लोग घर से पेट्रोल भराने की बात कहकर एक ही मोटरसाइकिल से कसिया की ओर चल दिए। इसी बीच तरकुलवा कसिया मार्ग पर सोनहुला रामनगर के नौका टोला के पास सामने से आ रही किसी अज्ञात वाहन ने इन्हें ठोकर मार दिया, जिसमें तीनों घायल हो गए। इनमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम आकाश और जितेंद्र है। पुलिस ने दोनों के शव को भी पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को आज सौंप दिया और तीसरे का इलाज चल रहा है। फिलहाल परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर देवरिया कसिया जिला में सहकारी बैंक के अध्यक्ष और पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप मल ने बताया कि देवरिया और कुशीनगर जनपद में संचालित बैंक खातों के माध्यम से 3% साधारण ब्याज की दर से अल्पकालीन फसली ऋण के लिए अद्यतन 50.78 करोड़ और उर्वरक व्यवसाय के लिए 45.44 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है। बैंक के पास समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री के कुशल निर्देशन में सहकार से समृद्धि योजना को साकार करने के लिए देवरिया कसिया जिला सहकारी बैंक लगातार ऋण वितरण के प्रवाह को बढ़ा रहा है। रुद्रपुर में विशाल सिंह के दोस्त शुभम सिंह की हत्या की धमकी देने वाले युवक को एकौना पुलिस ने दबोच लिया। बताया जा रहा है कि एडीएम रुद्रपुर के कोर्ट में इसे पेश किया गया, जहां से शांति भंग के मामले में 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस ने धमकी के मामले में रविवार को अज्ञात के विरुद्ध आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। तभी पुलिस ने एकौना के हौली बलिया निवासी
जो विशाल सिंह गोरखपुर में रहकर पढ़ाई करता था। वहां पर इसका कुछ युवकों से विवाद हुआ था, जिसको लेकर उसे धमकी दिया गया था। 16 नवंबर की रात विशाल को घर से बुलाकर गांव के पास चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब इसी मामले में धमकी देने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे कांड में जांच पड़ताल भी चल रहा है। बताते चलें कि इस मामले में कुछ अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी किया है, जिसका नाम रजा खान बताया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि जब नेता जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते हैं और कोर्ट इसे कैसे देखे। कोर्ट काल्पनिक दावों पर विचार नहीं कर सकती। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा के निर्देशन पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में चुनाव में फिजिकल पेपर बैलेट वोटिंग सिस्टम को फिर से शुरू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और पीवी वराले की पीठ ने भारत में फिजिकल बैलेट वोटिंग की मांग करने वाले याचिकाकर्ता केएल पॉल की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कई नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ होने की संभावना पर सवाल उठा चुके हैं। इस पर पीठ ने कहा कि अगर राजनीतिक नेता चुनाव हारते हैं तो वे दावा करते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन ऐसी अब तक कोई साक्ष्य ठोस रूप से नहीं मिल पाई है। शहर के भक्ति वाटिका कस्या रोड में तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रीमद विश्वसेनाचार्य त्रिदंडी स्वामी की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक स्वामी जी की चरण पादुका और प्रतिमा का पूजन अर्चन कर आरती किया। स्वामी राज नारायणाचार्य ने कहा कि त्रिदंडी स्वामी जी का जीवन एक ऋषि की तरह रहा। वह आजीवन गाय के कच्चे दूध का सुबह शाम सेवन करते थे। वह 10 दिनों तक निर्विकल्प समाधि लगाते थे। उन्होंने सनातन परंपरा में 60 ग्रंथों की रचना की है। त्रिदंडी स्वामी जी वैष्णव परंपरा के तपस्वी सन्यासी संत रहे। स्वामी राज नारायणाचार्य ने कहा कि त्रिदंडी स्वामी ने ही छड़ी छत्र सिंहासन प्रदान करते हुए देवारण्य देवरिया में श्री तिरुपति बालाजी मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया था। इधर देवार संस्कृति न्यास ने नागरी प्रचारणी सभागार में कुशाग्र का कथा साहित्य में संवेदना और शिल्प विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें वक्ताओं ने कुशाग्र की रचना धर्मिता पर प्रकाश डाला। इसकी अध्यक्षता गांधीवादी विचारक रामधनी सिंह ने किया। डॉक्टर आर अचल ने कहा कि कुशाग्र की रचना में स्थानीय इतिहास गहराई से प्रतिबिंबित होती रही है। गंडक की गोद ऐसी पुस्तक है जिसमें पूर्वांचल के इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, समाज का समग्र परिचय कराती है। बीआरडीपीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार ने भी डॉक्टर कुशाग्र की पुस्तकें बुद्ध और भारतीय संस्कृति को नया आयाम देने वाली बताई। इधर बरेली की घटना को देखते हुए जिले में कराए गए पड़ताल में छोटे बड़े आधा दर्जन जर्जर पुलों से आवागमन होता हुआ पाया गया। यह जर्जर टूटे हुए बैरिकेटिंग दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। जिला मुख्यालय से गोरखपुर ओवर ब्रिज का रेलिंग भी काफी दिनों से टूटा हुआ है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग इसे ठीक नहीं करा रहा है। हेतिमपुर, सलेमपुर घाटी और लार स्थित पुल भी काफी जर्जर हो गए हैं। जर्जर पुलों के अलावा दूसरा कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संविधान दिवस पर लिया गया संविधान की प्रस्तावना का शपथ। कृषकों को खाद उपलब्ध कराने के लिए वितरण में आई तेजी। सड़क हादसे में हो गई 2 लोगों की मौत। और सहकारी समितियों को 94 करोड़ से ज्यादा का फंड आवंटित। शुभम को धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। और अंत में रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।